इंडिया जो है वो चीन के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहा है। लेकिन अफसोस के साथ हम रिवर्स की तरफ गए। क्या हम नालायक हैं, हराम है, काम नहीं करते, क्या वजूहात है, माइंडसेट ऐसा नहीं है? और वो इस तरह के जो ब्रिक्स नेशन है वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट के ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं। अब ये सारी जो ब्रिक्स का जो था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल फोरम्स हैं उसका हम एक ऑल्टरनेटिव देंगे। हम बहुत कम ऐसे कोई इस्लामिक कंट्री सुनते हैं जहाँ पे कोई आईटी एक्सपर्ट्स निकल रहे हों या किसी और चीज के एजुकेशन में आगे जा रहे हों। या आपका क्या ख्याल है, क्या इंडिया जो है वो अथॉरिटेरियन स्टेट के साथ मिलके खेल रहा है और डेमोक्रेट्स के साथ भी मिलके खेल रहा है? क्योंकि चाइना और रशिया तो अथॉरिटेरियन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को पिक कर रही है, अब डेमोक्रेसी है। लेकिन मुल्क के अंदर अब माशी पॉलिसियां कुछ इस नोयत की रही कि पिछले मेरे ख्याल से चंद महीने से तो मुल्क की मईशत के मुतालिक सिर्फ IMF वाली बातें होती रही। IMF आ रिया है, IMF जा रिया है, IMF खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये इंडिया दोनों तरफ खेल रहा है, रशिया को साथ मिला के, चाइना के साथ मिलके अमेरिका के खिलाफ ऑर्डर बना रहा है। इन्वेस्टमेंट तो आने से रही, क्योंकि जो इन हालात के अंदर यहाँ इन्वेस्ट करेगा सीधा हैदराबाद भेजूंगा, वहां पे बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया उनके लिए। ब्रिक्स में एक बैंक बना था, अब उस बैंक की फाइनेंसिंग और उस बैंक का फाइनेंशियल मसल ऑलमोस्ट वर्ल्ड बैंक जितना हो गया। हम सोच रहे थे कि सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बुरी होगी, आप तो हमें ये बता रहे हैं कि साहब आप लोगों के अपने हालात ठीक नहीं है। आप जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा है कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहे हैं, इंडिया चाइना और रशिया के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल रहा है। हालांकि चाइना और रशिया एक कम्युनिस्ट देश है और इंडिया एक डेमोक्रेसी देश है, तो इंडिया का तो बहुत बुरी हालत होने वाला है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ मिल जाए इंडिया। और दूसरी खबर ये है दोस्तों कि पाक मीडिया ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस्लामिक दुनिया से कोई क्यों IT एक्सपर्ट नहीं निकलता है, कोई भी इस्लामिक देश ऐसा क्यों नहीं है। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। इंडिया जो है वो चीन के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहा है, और वो इस तरह के जो ब्रिक्स नेशन है वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट के ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं। अब ये सारी जो ब्रिक्स का जो था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल फोरम्स हैं उसका हम एक ऑल्टरनेटिव देंगे। इससे पहले अगर आप देखिए ब्रिक्स में जो आपने बात की, ब्रिक्स का ही बात होती थी, तो ब्रिक्स में एक बैंक बना था, अब उस बैंक की फाइनेंसिंग और उस बैंक का फाइनेंशियल मसल ऑलमोस्ट वर्ल्ड बैंक जितना हो गया। उसने बहुत प्रोजेक्ट फाइनेंस किए, सक्सेसफुली हुए, दुनिया की हर कंट्री में हो गए। और ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसीज में हो रहा है या यहाँ हो रहा है, ब्रिक्स में करीब 12 से 18 कंट्रियों की अर्जी आई हुई है ज्वाइन करने के लिए। तो ब्रिक्स इज नॉट लिमिटेड टू 5 कंट्रीज। और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो चाइना को लेकर डिक्टेट तो होती नहीं। चाइना डज नॉट डिक्टेट आवर फॉरेन पॉलिसी, और देयर whims and fancies do not मतलब ना डिटरमाइन एनीथिंग विद व्हाट वी डू। अब हमें दुनिया का भला करना है। ब्रिक्स एक फोरम है, हम ITO2 में भी, हम G20 में भी है, G7 की बात करें, अब हर जो 8 बड़े फोरम है दुनिया में, इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन ऑल द फोरम्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है दुनिया का भला करना। ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, हम अफ्रीकन कंट्रीज के डेट स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं भाई G20 में हमारे समिट में कि जो कंट्रीज फंसी है डेट्स में, इनको कैसे निकालोगे। देखिए अब रुपीज द न्यू डॉलर, ये बातें तो हर जगह होने लगी है, राइट। आप जानते हो कि 18 कंट्रियों के साथ हमारा रुपी के साथ ट्रेड का एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया है। एंड चीमा साहब, आपको जानकर खुशी होगी, देयर आर 72 कंट्रीज व्हिच आर इंटरेस्टेड इन ऑल, इंक्लूडिंग दीस 80। तो चीजें डायनामिकली बहुत बदल रही है, और चाइना डजंट डिटरमाइन एनीथिंग। और रशिया को हम ऑटोक्रेटिक स्टेट मानते नहीं। रशिया इज नॉट एन ऑटोक्रेटिक स्टेट, वो वेस्ट का एक उनका बनाया हुआ चीज है कि भाई रशिया ऑटोक्रेटिक है, कोल्ड वॉर का हैंगओवर है, इंपीरियल वो एरोगेंस है कि वेस्ट ऑटोक्रेटिक है, ये है वो है। ठीक है, उनका एक हो सकता है कि उनका मौके हो सकता है, वो रख सकते हैं। वेस्ट ये कह रहा है कि यार हम इन अमेरिकन से कह रहे हैं यार हाँ हम सप्लाई चेन इंडिया लेके जा रहे हैं, तो फेवर दे रहे हैं ना, तो कल को स्टॉप कर दें। कल को वो देखें, फॉर एग्जांपल इंडिया अमेरिका इटसेल्फ में भी रिसेंटली एक कांग्रेसमैन रोक खन्ना साहब में उनका एक आर्टिकल पढ़ा था फॉरेन अफेयर्स में, तो वो कह रहे थे कि वी नीड इट सेल्फ, हमें तो खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है अमेरिका को, क्योंकि हमने सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन आउटसोर्स कर दी है दुनिया को। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है, तो और इंडिया के अंदर एक चीज की बात की जा रही है कि अमेरिकन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ा स्लो प्रोसीजर है, मतलब बड़ी स्लो में चीजें देते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, देते कम है। तो आपको नहीं लगता कि ये इंडिया के ऊपर वो किसी वक्त भी वो क्वेश्चन मार्क लगा दें, या वो इसीलिए इंडिया अमेरिकन ने ऑकस बना लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो ममालिक हैं शायद इनके अंदर इतनी जान नहीं है कि ये एक मिलिट्री अलायंस चाइना के अगेंस्ट खड़ा कर सकें। सो जिस तरह ऋषि सुनक को और अल्बानी को उन्होंने बुलाया हुआ था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, वहाँ पे सबमरीन्स के कर रहे थे वो। सो आपको नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो हाथ खींच सकता है इंडिया से, और अगर लेट से ये सारी सप्लाई चेन और ये जो चीजें इंडिया को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए हैं ये कहीं रुक जाते हैं, तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर इंडिया। क्या समझते हैं आप इस पर? देखिए जीवा साहब, पहली बात कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, इट इज अ रिलेशन ऑफ कंपल्शन एंड ऑप्शन, राइट। कंपल्शन इंडिया है, ऑप्शन दूसरा कोई है नहीं, तो ये आप पहले समझिए।
चाइना जब गेम से निकल जाता तो नहीं है। ऑप्शन फिर इंडिया ही बचता। अगर मैं बताऊं देखिए, व्हेन यू टॉक ऑफ ऑफशोरिंग एंड ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो ट्रस्ट, देयर इज नथिंग। अमेरिका नीड्स अस इक्वली एज वी नीड अमेरिका। इट्स अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल गेन एंड म्यूचुअल पेन। पहली बात देखिए, अगर आप ऑफशोरिंग की बात करते हैं, आपके पास फ्रेट कॉरिडोर्स होने चाहिए, आपके पास स्टेबल करेंसी होनी चाहिए, आपके पास बड़ी आर्मी होनी चाहिए, आपके पास बड़ा मार्केट होना चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पेटेंट्स होने चाहिए, एक बहुत बड़ा मार्केट होना चाहिए, स्टेबल करेंसी होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए, जियोपॉलिटिकली विल बी स्टेबल एंड इफ यू आर अ न्यूक्लियर थ्रेट दैट एड्स टू इट। ये सारी चीजें जो है, एंड वी आर अ डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें जो है केवल इंडिया के पास है अभी। एंड वी हैव 800 मिलियन यूथ एंड आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज गोइंग टू लास्ट अप टू 2057, नेक्स्ट 70 इयर्स टू कम। तो ये चीजों का कॉम्बिनेशन अभी कोई है नहीं। अगर कोई यहाँ आ रहा मेरे पे एहसान करके या मेरे से इंप्रेस होकर नहीं आ रहा, उसकी भी उतनी ही मजबूरी है, उसको भी यहाँ आना है। अब आपने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, मैं आपने एक टेड क्रूज ने अभी एक बयान देखा था, चीमा साहब, यूएस का डेट इज $34.1 ट्रिलियन और जो करंट इंटरेस्ट रेट है, टेड क्रूज हैज कैटेगोरिकली सेड दिस डेट इज नॉट सस्टेनेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे नीड टू पुट $20 ट्रिलियन, ठीक है साहब, और हर साल करीब 2 ट्रिलियन लगाना पड़ेगा। ये क्या वजूहत ऐसी है जिसकी वजह से आज तक दुनिया के बाकी कंट्रीज या बाकी लोग बेहतर हुए, मतलब हमसे एटलीस्ट बेहतर हुए, उनकी जिंदगियां बेहतर हुई, उसमें तब्दीली आई, लेकिन अफसोस के साथ हम रिवर्स की तरफ गए। क्या हम नालायक हैं, हराम है, काम नहीं करते, क्या वजूहत है, माइंडसेट ऐसा नहीं है, या हम करना नहीं चाहते? हम कहते हैं ठीक है भाई, ये दुनिया में जो इतना कुछ और है, इससे फायदा हम उठा लेंगे और हमने क्या करना है, खुद खामखा का दिमाग खपाई क्या करनी है। देखिए बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल इकोनॉमी को लेकर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इस्लामिक कंट्रीज को देखें तो इस्लामिक कंट्रीज चाहे पाकिस्तान हो या एक दो को छोड़कर, बांग्लादेश को अगर हम काउंट ना करें या तो इस तरह की कंट्रीज हैं उनको छोड़ दें, तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज को ऊपर वाले ने काम करने से बचा रखा है। हम किसी के यहाँ तेल है तो किसी के यहाँ इस किस्म के यानी टूरिज्म है, जैसे यूएई का जो है वो टूरिस्ट पॉइंट है। हम बहुत कम ऐसे कोई इस्लामिक कंट्री सुनते हैं जहाँ पे कोई आईटी एक्सपर्ट्स निकल रहे हों या किसी और चीज़ के एजुकेशन में आगे जा रहे हों या फिर ट्रेड कर रहे हों, और इसी तरह की कई चीज़ें जो कि बाकी कंट्रीज करती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो इंडिया हो या कोई और कंट्री हो या चाइना हो। अगर हम चाइना को भी काउंट कर लें तो हमें इस किस्म की एक्टिविटीज़, इस तरह की काम करने की एक जो होती है कि आप आगे बढ़ना है और आपने किसी ना किसी चीज़ में, साइंस में, मैथ्स में और कई दूसरी चीज़ों में आगे जाना है, वो वाला जज्बा हमें इस्लामिक कंट्रीज में नज़र नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पर हम यही देखते हैं कि जो इन कंट्रीज के पास ऑयल है वो उससे काम चला रहे हैं, और चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो या दूसरी कंट्रीज हो, इनके पास जो है तेल के ज़खायर हैं, ये उस पर अपनी इकोनॉमी को चला रहे होते हैं। और पूरी दुनिया में जो है जाहिर इसी वजह से पूछे जाते हैं, इसी वजह से इंपॉर्टेंस है। थोड़ी कंट्रीज जो है चाहे यूएई हो या दूसरी, ये आप कह लें कि टूरिज्म के ऊपर काफ़ी इनका रिलाय है, और दुबई और इस तरह के उन्होंने काफ़ी उसमें काम किया है। लेकिन जो काम उन्होंने वहाँ कर रखा है वो भी उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज और वहाँ के एक्सपर्ट्स बुला के किया है, चाहे वो या आप इंडिया समझ लीजिए कि वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आके उनको दुबई में जो है ये सब कुछ मॉल्स और बिल्डिंग्स और ट्रेन हर चीज बना कर दी है। उसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं है उन अरब कंट्रीज का, और ना ही कोई कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो कंट्रीज रह गई हैं हमारे जैसी, हम मांग तांग के गुजारा करते हैं, हम मतलब